उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बना तो योगी आदित्यनाथ ने क्या किया था, बोले बूचड़खाने बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो वो छोटे मोटे एक आध दो कट्टे होंगे उनको बंद करवाया जो मुसलमान खाते थे। अब जो भारत के तमाम वो एक्सपोर्ट होता है जो विदेशों में मुसलमानों के नाम से, वो कौन चलाता है? भारत का ब्राह्मण। वो कौन चलाता है? भारत का ब्राह्मण। अब सेम चीज बाल मुकुंद नाम के एक साधु संत जो उत्तर प्रदेश राजस्थान का है, योगी के जैसा। अब उनके कहने का मतलब है कि राजस्थान में भी अब जो बूचड़ खाने हैं वो राजस्थान के ब्राह्मण बनिया या ठाकुर चलाएंगे, क्योंकि भारत में बूचड़ खाने जैसे धंधे चलाने का काम पूरा का पूरा ब्राह्मणों के हाथ में देश भर में होना चाहिए। और ये एक नया अभियान चालू कर दिया। भारत में सबसे ज्यादा जो बूचड़ खाने हैं रजिस्टर्ड, वो किसके पास है? ब्राह्मण बनियाओं के पास। तो उस पर भी राजस्थान में भी किसका अधिकार होना चाहिए? यही मध्य प्रदेश में हाल रहेगा और यही अभी छत्तीसगढ़ में हाल रहेगा। तो ये बूचड़ खाने किसके पास होना चाहिए? किसके पास होना चाहिए? भारत के ब्राह्मणों के पास। क्योंकि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा ये काटता होगा इधर उधर से, लेकिन अधिकतर जो भारत के मतलब 99% जो रजिस्टर्ड बूचड़खाने हैं वो भारत के ब्राह्मणों के हैं। नाम उनके बिजनेस के मुस्लिमों के नाम पे, लेकिन वो विदेश में जब बेचते हैं, विदेशों में, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं हो तो फिर वो भारत का ब्राह्मण ही होना चाहिए। और इसलिए बालमुकुंद जो राजस्थान के संत हैं, अब उन्होंने वहां पर एक नया बखेड़ा किया है खड़ा, क्योंकि बीफ पे केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। ब्राह्मण पहले से ही मांसाहारी है भारत में सबसे ज्यादा। ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं ग्रंथों में। इस देश में ज्योतिबा फुले लिखता है, कबीरदास भी वही कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा मांसाहारी है। तो आज की डेट में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट कौन करना चाहिए? ब्राह्मणों ने करना चाहिए। इधर दिखाने के लिए वो खुद को हिंदू कहता है, लेकिन उधर सबसे ज्यादा मांस का निर्यातक ब्राह्मण ही होना चाहिए। और इसलिए भारत में साधु संतों को राजनीति में लाया जाता है। सिर्फ किस लिए? सामाजिक सौहार्द खराब करने के लिए और सांप्रदायिक दंगों को बनाए रखने के लिए। क्योंकि अभी 2024 की राजनीति है और यही तो नरेंद्र मोदी का निर्देश है इस देश के लोगों को, मोहन भागवत का निर्देश है इस देश के लोगों को कि सामाजिक सौहार्द किस तरफ से, किस प्रकार से खराब किया जाए और देश में दंगों की स्थिति निर्माण की जाए। अब भारत के हिंदू संगठन भी चाहते हैं और नरेंद्र मोदी भी, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है सर पे। अब भारत के लोग, कोई अडानी का नाम लेकर के बोलता है, कोई उसका नाम, अरे हो भैया, वो तो है, अभी तो सरेआम दिया जाएगा। अभी तो हिडनबर्ग रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ साफ कर दिए कि बोले ये कोई मायना नहीं है। राजनीतिक फंड आता है, पीएम केयर फंड, ये कोई सवाल नहीं है। मतलब क्या है? भारत का सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया, वो तो नरेंद्र मोदी के जेब में है। किससे बात करोगे? लोकतंत्र वो होता है जहां पे लोग रहते, लेकिन जिस देश में धार्मिक रूप से जानवर रहते हो, जिस देश में 140 करोड़ लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एंड सो ऑन सारे के सारे जानवर रहते हो, उस देश में लोकतंत्र की कभी आशा कर सकते हो? और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि लोकतंत्र किसी भी सूरत में सफल नहीं होता तो उसको सबसे पहले जलाने वाला मैं रहूंगा।